और पंजाब में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को लेकर मान सरकार किस तरह काम कर रही है, इसकी बड़ी तस्वीर चंडीगढ़ के छतबीड़ चिड़ियाघर में दिख रही है, जहां इस साल के पहले 8 महीने में करीब 3.25 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लालचंद टकारूचक के मुताबिक बढ़ती संख्या लोगों में वन्यजीवों और प्रकृति के प्रति जागरूकता का संकेत है। मान सरकार पेड़, जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण को पर्यावरण मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण मिशन पर मान सरकार। चंडीगढ़ के छतबीड़ चिड़ियाघर में लगा पर्यटकों का जमावड़ा। पक्षियों से लेकर पेड़ों तक हरियाली बढ़ाने पर मान का जोर। पंजाब में जंगल, जल और जीव संरक्षण की नई तस्वीर। पंजाब की पहचान सिर्फ खेतों और खेती तक नहीं, बल्कि यहाँ के जंगल, पेड़, पानी और वन्य जीव भी इस तस्वीर का अहम हिस्सा है। बदलते पर्यावरण के बीच इन्हें बचाना बड़ी चुनौती है, लेकिन अब संरक्षण को अलग अलग अभियानों तक सीमित रखने की जगह एक व्यापक मिशन के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। छतबीड़ से लेकर पंजाब के जंगलों तक इसकी तस्वीर साफ दिखाई देती है। एक तरफ जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा का सवाल, दूसरी तरफ तेजी से बदलती जीवन शैली में लोगों की प्रकृति से जोड़ने की चुनौती। पंजाब की भगवंत मान सरकार इन दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि चंडीगढ़ के महिंदर चौधरी जूलॉजिकल पार्क यानी छतबीड़ चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या लगातार चर्चा में है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लालचंद टकारूचक के मुताबिक इस साल के पहले 8 महीने में यहाँ 3,71,000 से ज्यादा पर्यटक पहुँचे। जनवरी में 48,719 लोग छतबीड़ चिड़ियाघर पहुँचे, फरवरी में 54,216 और मार्च में 66,377, अप्रैल में 40,168 लोग चिड़ियाघर में पक्षियों और जानवरों को देखने आए। मई में 33,134, जून में सबसे ज्यादा 71,928, जुलाई में 35,980 और अगस्त में 20,489 पर्यटकों की आमद दर्ज की गई। यानी 8 महीनों में छतबीड़ बड़ी संख्या में लोगों की पसंद बना रहा। सरकार इसे सिर्फ पर्यटन का आंकड़ा नहीं मान रही, बल्कि वन्य जीवों को देखने, समझने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकेत बता रही है। छतबीड़ में अलग अलग प्रजातियों के पशु और पक्षी लोगों को जैव विविधता से जोड़ते हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए ये किताबों से बाहर प्रकृति को समझने का मौका बनता है। जब परिवार अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर आते हैं तो मनोरंजन के साथ वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी उन तक पहुंचाते हैं। सरकार का फोकस इसी अनुभव को बेहतर बनाने पर है, ताकि लोग चिड़ियाघर में लोग पक्षियों और जानवरों को सिर्फ देखने के लिए न आए, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी को भी समझे। पंजाब सरकार की ओर से वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे मिशन के अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 महीनों के दौरान छतबीड़ चिड़ियाघर में 3,71,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। सरकार का दावा है कि वन्य जीवों की संभाल और चिड़ियाघर में किए गए जा रहे सुधारों के चलते लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि छतबीड़ चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार ने इन आंकड़ों को वन्य जीवों की संरक्षण की दिशा में अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। छतबीड़ में पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं ने आकर्षण को बढ़ाया है। यहाँ देश का सबसे बड़ा और लंबा वॉक इन एवियरी प्रमुख केंद्र बन चुका है। इसमें लोग पक्षियों की दुनिया को नजदीक से देखने का अनुभव लेते हैं। खुले और प्राकृतिक माहौल जैसा अनुभव देने वाली ऐसी सुविधाएं खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित करती है। इसके साथ आधुनिक डायनासोर पार्क भी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ शैक्षणिक अनुभव को बेहतर करना है। सरकार का मानना है कि जब लोग प्रकृति और जीव जंतुओं की विविधता को करीब से समझेंगे तो संरक्षण के प्रति उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा। यही वजह है कि वन्यजीव संरक्षण को जन जागरूकता से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है और पंजाब में अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछली सरकारों के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फर्क साफ दिखने लगा है।
2012 में अकाली सरकार ने 2020 तक 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए करीब 1900 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन दावा किए गए लक्ष्य के सिर्फ 12.5% पौधे ही लगाए जा सके। इनमें भी महज 25 से 30% पौधे ही बच पाए। इसका असर पंजाब के पर्यावरण पर भी पड़ा और दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई लगातार चिंता बढ़ाती रही। अब मान सरकार ने इसी व्यवस्था में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। पंजाब के अंदर वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन काम किया गया। इसी का नतीजा निकला, मेरे बिल्कुल नज़दीक है छत चिड़ियाघर, बहुत ही फेमस चिड़ियाघर है। वहाँ पे पिछले 8 महीने में 3,71,000 के करीब पर्यटक आए। मान सरकार का लक्ष्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं, बल्कि मौजूदा पेड़ों को बचाना और हरियाली का दायरा बढ़ाना भी है। पंजाब में वन और वृक्ष आवरण को साल 2030 तक राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 7.5% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी दिशा में वृक्षारोपण, एग्रो फॉरेस्ट्री और मौजूदा पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 2024 में ट्री प्रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर गैर वन क्षेत्रों और सरकारी जमीन पर मौजूद पेड़ों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया गया। अब बिना अनुमति पेड़ काटना आसान नहीं होगा। इसी नीति का उद्देश्य ऐसे पेड़ों की पहचान, संरक्षण और जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक तरीके से उनके प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करना है। बाद में 2025 में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट भी अधिसूचित किया गया, जो शहर क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और पुनरोपण को नियंत्रित करने की व्यवस्था से जुड़ा है। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाली परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि JICA के सहयोग से प्राकृतिक पर्यावरण सुधार, अर्धद्रा भूमि प्रबंधन और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में परियोजनाएं आगे बढ़ रही है। पंजाब की अहम रामसर अर्धद्रा भूमि भी संरक्षण की इस रणनीति का अहम हिस्सा है। हरिके जैसे अर्धद्रा भूमि प्रवासी पक्षियों और कई जलीय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा का मतलब सिर्फ पक्षियों को बचाना नहीं, बल्कि पानी और पूरे परिस्थिति की तंत्र को सुरक्षित रखना भी है। सरकार का मानना है कि पर्यावरण की रक्षा को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। पेड़ बचेंगे तो पक्षियों और जीवों को आवास मिलेगा। अर्धद्रा भूमि सुरक्षित रहेंगी तो जैव विविधता मजबूत होगी। जल स्रोत बचेंगे और इंसान और प्रकृति दोनों को लाभ होगा। यानी छत्तीसगढ़ में बढ़ती पर्यटकों की भीड़ से लेकर पंजाब की हरियाली बढ़ाने की योजना तक संदेश एक ही है। प्रकृति को बचाने के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ चलना होगा। और ये दर्शाता है कि पंजाब सरकार ने जो वन्य जीव संरक्षण के लिए बेहतरीन कदम उठाए, जैसे कटारू चक्ची ने बताया हमारे मंत्री साहब ने, उसका नतीजा है कि आज जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे जो हमारे जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनको प्रॉपर केयर दी जा रही है, डाइट दी जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब पर्यटक भी, क्योंकि उनको वहाँ पे तरह तरह के वन्य जीव, तंदुरुस्त वन्य जीव और कई प्रजातियाँ जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होती, वो देखने का एक मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती पर्यटकों की संख्या हो, पेड़ों के संरक्षण के लिए नई नीतियां हो या फिर अर्धद्रा भूमियों और वन्य जीवों को बचाने की मुहिम, पंजाब में पर्यावरण संरक्षण का दायरा अब सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं है। फोकस जंगल, जीवन, जल और हरियाली, पूरे इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर है, क्योंकि पेड़ बचेंगे, पानी बचेगा और वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। तभी पंजाब की हरियाली और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।